स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7 गवर्नमेंट जॉब्स इन योर पॉकेट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो रीजनिंग में हर एक चैप्टर में छोटी छोटी आपके पास क्वेरीज आती हैं जो कि कंफ्यूज कर देती हैं और आपको 1 मार्क ना दिलवाते हुए एक सही नंबर में से 0.25 मार्क्स आपके पास से हटा लेती है। तो बस इसी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपसे जुड़ेंगे डेली सुबह 6:30 बजे, जिसमें हम आपको कराएंगे स्लॉग, सिटिंग और पजल के बेसिकली 3 चैप्टर्स पे फोकस, क्योंकि एग्जाम में अगर हम देखें तो सिटिंग्स एंड पजल से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और स्लॉग से 5 नंबर के। वैसे तो हम बाकी टॉपिक्स को भी करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस जो रहेगा इन 3 मेजर टॉपिक्स पर रहेगा, जो कि आप सभी को करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। अब के बाद से आपके पास ये तीनों टॉपिक आपको परेशान नहीं करेंगे और आपके धीरे धीरे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कराएंगे इन तीनों चैप्टर्स की कि ये तीनों चैप्टर्स आपके क्या हो जाएं, फोटे हो जाए। फोटे का मतलब आपके बिल्कुल पक्के वाले चैप्टर हो जाए। जब भी पेपर में आप बैठे तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर के ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। तो बस इसी उद्देश्य के साथ कि आप सभी का 2019 में सिलेक्शन हो जाए, आप सभी सरकारी अधिकारी बन जाएं, तो आप सबके अधिकारी बनने के उद्देश्य के साथ में स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्लॉग्स के आपके ओनली एंड फ्यू के कॉन्सेप्ट के बीच में। अगर हम बात करें तो स्लॉग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में अभी रिसेंटली 2019 में एसबीआई पीओ के पेपर में हमें देखने को मिला। उसके बाद से अधिकतर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेरी रहता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड ओनली अ फ्यू के बीच में क्या अंतर है और इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो आज आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए आपसे रूबरू हुए हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ में और आज की क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए जिस जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। क्योंकि आपके पास में जब आप किसी से लिंक को शेयर करते हैं तो पैन इंडिया के बच्चे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका लेवल पैन इंडिया में स्टैंड कहाँ करता है। जब क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं तो आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कितना जल्दी आंसर कर रहे हैं। ये सारी बातें आपकी क्वेरी जो है क्लियर होती हैं जब आप सभी के साथ कंपटीशन के दौर में प्रैक्टिस करते हैं। सो मेक इट श्योर प्रैक्टिस जब भी करें कंपटीशन के माहौल में करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में, देखते हैं हमारे पास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड ओनली अ फ्यू। क्या अंतर है हमारे पास इन दो शब्दों के बीच में जो स्लॉग में कर रहा है परेशान सभी को। सबसे पहले समझेंगे ओनली के पॉइंट को। ओनली के पॉइंट की बात करें तो समझना है आपके पास में एक छोटी सी बात को याद करना है। ओनली क्या होता है? रिवर्स ऑफ ऑल होता है। रिवर्स का बिल्कुल मतलब होता है उल्टा। हमारे पास आ चुका है ओनली। ओनली की अगर हम बात करें तो ओनली होता क्या है? ओनली इज द रिवर्स ऑफ ऑल होता है। ऑल का तुरंत रिवर्स कैसे? अगर हमारे सामने स्टेटमेंट दे दी जाए ओनली ए आर बी, जिसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, उसका अगर हमें एलिमेंट बनाना है ओनली ए आर बी, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा बी किसने कवर कर लिया? ए ने कवर कर लिया। इसका मतलब ये होगा तो पूरा का पूरा बी जो कि है ए के द्वारा कवर कर लिया होगा। या फिर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ओनली में जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा वो ऑल में आके प्रेडिकेट हो जाएगा। इन द सेम वाइल आपके पास में जो भी ओनली में प्रेडिकेट होगा वो क्या है? ऑल में आके सब्जेक्ट। और इसी का रिवर्स हो जाएगा अगर स्टेटमेंट में हमें दिया गया है ऑल ए आर बी, तो कंक्लूजन में आप क्या चेक करेंगे? ओनली बी आर ए मिलना चाहिए। इसका सब्जेक्ट इसके प्रेडिकेट में और इसका प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बस ये छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। आपके पास इसमें ऑल ए आर बी दिया गया है स्टेटमेंट में, तो हम इसका कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
ओनली बी आर ए आपके पास क्या है, कंक्लूजन आइडेंटिफाई सही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास में एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओनली ए आर बी अगर आपके पास में स्टेटमेंट दे दी जाए तो चलिए देखते हैं हमारे पास में डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बनेगा, कोई भी आपके पास में ए है वो कवर करता है पूरे के पूरे बी को। पूरा का पूरा बी किसके द्वारा कवर कर लिया गया, ए के द्वारा कवर कर लिया गया। तो आपके पास ये डायग्राम बनेगा, ओनली ए आर बी कैसे बना आपके पास में, ऑल बी आर ए के रिगार्ड में बना। अब देखते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। पहला कंक्लूजन आपके पास आ रहा है, ओनली ए आर बी स्टेटमेंट रिपीट हमेशा सही होती है। सेकंड की तरफ देखेंगे, ऑल बी आर ए सेम मीनिंग है आपके पास में, तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही। थर्ड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कहता है ऑल ए आर बी, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। ये भी एब्सोल्युटली सही होगा जब ऑल का केस है। तो एक बात देखो भैया, सम तो क्या होता है, बिल्कुल सही होता ही होता है, हाँ के ना। तो बस ऐसे ही आपके पास यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब ऑल है तो सम सही होगा। सम आपके पास ए टू बी में आ जाए या फिर बी टू ए में आ जाए, दोनों ही कैटेगरीज में सम क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है। और इसी के साथ अगर आपके सामने पूछ लिया जाए ऑल ए आर बी, अब हमें नहीं पता इसके बारे में क्या होगा, तो क्या कहेंगे, कांट से कहेंगे। ऐसे ही अगर आपके सामने आ जाए सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। अब ये जो हिस्सा बच गया बाहर वाला, इस बाहर वाले हिस्से के बारे में हमें कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस बचे हुए इंफॉर्मेशन के बारे में या बचे हुए हिस्से के बारे में हम क्या कहेंगे, कांट से। हमें नहीं पता भाई सम ए आर नॉट बी होगा या नहीं होगा, बाकी का हिस्सा हमें नहीं पता। लेकिन अगर इसी में आ जाए आपके पास में सम बी आर नॉट ए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी का कौन सा हिस्सा हम निकाल लें कि वो ए ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले आपके पास जो 4 कंक्लूजन्स हैं वो डेफिनेटली ट्रू हैं, फिर आपके पास 2 कंक्लूजन्स क्या हैं, कांट से हैं, आखिरी वाला आपके पास डेफिनेटली फॉल्स है। अब बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका हम कॉन्सेप्टली रीड करेंगे, समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड ओनली फ्यू। तो हमारे पास में ओनली अ फ्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू आ जाए तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास एक बात समझिएगा, ओनली अ लगा हो या ना लगा हो कोई अंतर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ए लगा है या नहीं लगा कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा इस बात में। हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ओनली अ फ्यू में 2 कैटेगरीज बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होती हैं। इसका मतलब है ए का कुछ हिस्सा, ए कोई एलिमेंट है ए, उसका कुछ हिस्सा किसने कवर कर लिया, बी ने कवर कर लिया, और साथ में ए का ये जो हिस्सा है ये कभी भी बी नहीं होगा। ये बात क्या है, कंफर्मली बता दी गई। ए का ये वाला हिस्सा तो क्या है, बी होगा, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है कभी भी बी नहीं होगा। ये बात कंफर्म हो जाती है। तो चलो देखते हैं कंक्लूजन्स कैसे कैसे आएंगे इसके। कंक्लूजन्स की अगर बात करें तो पहला कंक्लूजन आपके सामने आता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी स्टेटमेंट रिपीट हमेशा सिलॉग में सही होती है, बैंकिंग के सिलॉग में हमेशा सही होगी, याद रखना इस बात को। इसका मतलब क्या होता है, फ्यू ए आर बी आपके पास होता है या सम ए आर बी कह दो, ये दोनों बात सही है। साथ में हमने अभी आपको बताया सम और सम नॉट का केस दोनों एक साथ सही होंगे ओनली अ फ्यू के केस में, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही। फोर्थ कंक्लूजन की बात करें तो कहता है मोस्टली बी आर ए, मोस्टली का मतलब क्या होता है, सम, और आपके पास यहाँ पर सम के केस में सम बी आर ए, डेफिनेटली ए का जो हिस्सा बी ने कवर किया वैसे ही बी का कुछ हिस्सा भी आपके पास ए ने, ये वाला बी का जो हिस्सा है वो किसने कवर कर लिया, ए ने कवर कर लिया, कंफर्मली पता लग जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर आ जाए, सम बी
वी आर नॉट ए, नहीं पता भैया इसका क्या होगा, कांट से, डाउटफुल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, तो हमारे पास क्या रहेगा, कांट से। नेक्स्ट में आएंगे तो कहता है ऑल बी आर ए, पूरा का पूरा बी ए में हो जाए, हो सकता है, फिर से नहीं पता, लेकिन अगर इसी के साथ आ जाए आपके पास ऑल ए आर बी, चलिए देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर जी को हम आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं। अगर आपके पास आ जाए ऑल ए आर बी, अब एक बात देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास में ए का कुछ हिस्सा बी है और ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो फटाफट से रिव्यू देखेंगे, हमारे पास में पहले 4 कंक्लूजन सही होंगे, फिर 2 कंक्लूजन जो हैं कांट से हैं, और आखिरी वाला कंक्लूजन क्या है आपके पास, डेफिनेटली फॉल्स है, गलत है आपके पास में। अब क्यों गलत हुआ वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, क्योंकि आपके पास कंफर्म है कुछ हिस्सा ए होगा, कुछ हिस्सा बी नहीं होगा ए का। अब बात करते हैं हमारे पास में इन सभी के अकॉर्डिंग आपको जो है ध्यान देना है, छोटी सी बात है। अगर आज हम बात करें हमारे क्लास के कंक्लूजन की, तो क्लास का कंक्लूजन ये आता है, ओनली क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल होता है। ओनली अ फ्यू क्या होता है, जिसमें सम और सम नॉट दोनों एक साथ इंक्लूड हो जाएं, वो क्या कंडीशन होती है, ओनली अ फ्यू की होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे लेक्चर्स के अपडेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7।